हेलो एवरीवन, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी का अध्ययन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी का प्रयोग सिखाऊंगा। तो हम जानते हैं इज, आर, एम का प्रयोग या वाज, वेयर का प्रयोग या विल बी और शैल बी का प्रयोग कब करते हैं। तो वो वाक्य इस तरह से होगा कि उसमें हम पहले तरीका ये होगा कि उसमें हम मुख्य क्रिया मेन वर्ब नहीं पाएंगे। क्या होगा? जो मेन वर्ब होता है, चलना, खेलना, कूदना, बोलना, सुनना, जाना या आना, ऐसी क्रियाएं नहीं पाई जाएंगी। कंडीशन फर्स्ट पता चला ना? तो वे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया ना हो, मुख्य क्रिया ना पाया जाए, ऐसे वाक्यों में हम इज, आर, एम, वाज, वेयर या विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम लिख कर समझते हैं क्या हमने कहा। वे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब नहीं पाया जाता है, वहां पर हम प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम तथा पास्ट टेंस में वाज या वर और फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी लगाते हैं। समझते हैं ध्यान से। वे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया नहीं पाया जाता है, वहां पर हम प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, पास्ट टेंस में वाज, वेयर और फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी लगाते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। फार्मूला है हमारा, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दूसरा फार्मूला पास्ट टेंस के लिए, किसके लिए? पास्ट टेंस के लिए। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तीसरा फ्यूचर टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये फार्मूले होते हैं। यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी में वे वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब नहीं पाया जाता है, वहां पर हम प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम तथा पास्ट टेंस में वाज, वेयर और फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी लगाते हैं। फार्मूला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस अदर वर्ड,
पास्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट वाज वेयर अदर वर्ड, फ्यूचर टेंस के लिए सब्जेक्ट विल बी शैल बी अदर वर्ड। अब तो एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे हम करेंगे इसका प्रयोग। तो पहला प्रेजेंट टेंस के लिए, जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने लिखा एग्जाम्पल में, वह एक छोटा बच्चा है, वह एक छोटा बच्चा है, मैं एक अध्यापक हूं, माँ बहुत बूढ़ी है, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। तो वह एक छोटा बच्चा है, तो वह की इंग्लिश ही इज। देखो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उसमें हम इज लगाते हैं, मतलब एक वचन कर्ता रहेगा तो इज लगाएंगे। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एन। तो इस प्रकार से हम इज आर एन का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता है तो इज लगाएंगे, बहुवचन करता है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे। तो ही इज अ या अ, ठीक, छोटा, लिटिल, लिटिल चाइल्ड। He is a little child. मैं एक अध्यापक हूं, I am a teacher. I am a teacher. माँ बहुत बूढ़ी है, the mother is very old. The mother is very old. तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, तुम, you are very honest boys. You are very honest boy. फिर समझते हैं हम, वह एक छोटा बच्चा है, ही इज ए लिटिल चाइल्ड, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर, माँ बहुत बूढ़ी है, द मदर इज वेरी ओल्ड, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, यू आर वेरी हॉनेस्ट बॉय, यू आर वेरी हॉनेस्ट बॉय। इसी तरह हम पास्ट टेंस के लिए देखते हैं। लिखा है पास्ट टेंस में, इस टेंस में, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में हमारा होगा, एग्जांपल है फर्स्ट, शेर जंगल में था, शेर जंगल में था, कुत्ता काले रंग का था, वह बहुत गरीब लड़की थी, हम गांव में थे। तो इस तरह के जब सेंटेंस मिलेंगे तो एक वचन कर्ता और आई के साथ वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक वचन कर्ता मिले या आई मिले, इसके साथ क्या लगाते हैं, वाज। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर, वर। ठीक, देखो यहां क्या है, शेर जंगल में था, द लायन या लायन, लायन वाज इन फॉरेस्ट, लायन वाज इन फॉरेस्ट, शेर जंगल में था, कुत्ता काले रंग का था, द
द डॉग was color of black. The dog was color of black. काले रंग का था, कुत्ता काले रंग का था। The dog was color of black. The dog was color of black. फुल स्टॉप। वह बहुत गरीब लड़की थी। She was very poor girl. GIRL. She was very poor girl. She was very poor girl. हम गांव में थे। We were in the village. ILLAGE village. हम गांव में थे। देखो पास्ट टेंस में शेर जंगल में था। द लायन वाज इन फॉरेस्ट, कुत्ता काले रंग का था। द डॉग वाज कलर ऑफ ब्लैक, वह बहुत गरीब लड़की थी। सी वाज वेरी पुअर गर्ल, हम गांव में थे। वी वेयर इन द विलेज, ये हमारा था पास्ट टेंस के लिए। अब हम फ्यूचर टेंस के लिए देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस में, इसमें फ्यूचर टेंस में एग्जाम्पल है हमारा, मैं भी बूढ़ा हूंगा। मतलब अभी मैं जैसे युवा अवस्था में हूँ, किस अवस्था में हूँ? युवा अवस्था में, जवान हूँ, तो बूढ़ा भी हूंगा, मैं भी बूढ़ा हूंगा। वह ईमानदार व्यक्ति होगा। जैसे कोई व्यक्ति है, वो क्या हो सकता है? ईमानदार हो सकता है। हम डॉक्टर होंगे, मतलब एक बच्चा है, आज पढ़ाई कर रहा है, आगे जाकर वह डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस, कुछ भी बन सकता है, तो हम डॉक्टर होंगे। सुमन एक सुंदर लड़की होगी। सुमन नाम की कोई लड़की है, वो सुंदर हो सकती है या होगी। तो पहला एग्जांपल था, जब हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। आई विल बी ओल्ड। आई विल बी ओल्ड, फुल स्टॉप। वह ईमानदार व्यक्ति होगा। ही विल बी ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, ही विल बी ऑनेस्ट मैन। हम डॉक्टर होंगे। वी विल बी डॉक्टर। सुमन एक सुंदर लड़की होगी। सुमन विल बी a beautiful गर्ल। देखो जो सेंटेंस होता है विल बी और शैल बी, तो विल बी एक वचन, और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन जो होता है, इसके साथ हम विल और इसके साथ हम शैल। तो विल और शैल का प्रयोग पता चला। साथ में हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए, आई और वी जो होते हैं, इनके साथ हम विल और शैल दोनों लगा सकते हैं। मतलब आई विल बी ओल्ड के स्थान पर हम आई शैल बी लगा सकते हैं, और हम डॉक्टर होंगे, बी विल बी के साथ हम बी शैल बी लगा सकते हैं।
वी शैल बी लगा सकते हैं। ठीक, तो हमें यूज ऑफ विल और शैल बी, वाज, वेयर, इज, आर, एम, विल बी, शैल बी का प्रयोग पता चला कैसे और कहां किया जाता है। पहला कंडीशन क्या था कि इसमें मुख्य क्रिया होना ही नहीं चाहिए, मुख्य क्रिया नहीं होना चाहिए, और सेंटेंस के अंत में है, हो, हूं रहेगा तो इज, आर, एम, था, थे, थी रहेगा तो वाज, वेयर, और गा, गे, गी पाया गया तो हम विल और शैल लगाएंगे। ठीक, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।